जय श्री कृष्ण। यूनिक एस्ट्रो आप सभी का स्वागत करता है। मैं आपका होस्ट सरोज कुमार समर। आज के इस वीडियो में कुंडली के पांचवें भाव के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूँ। इसमें हम पांचवें भाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आपका पांचवा भाव जो है वो क्या बतलाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पांचवें भाव से देख सकते हैं। तो अगर हम प्रथम ऐसे ही पांचवा भाव को देखते हैं तो उसको कहा जाता है पुत्र भाव। पुत्र भाव, संतान भाव। अब इस पुत्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेटा को देखते हैं। पंचम भाव से, पांचवा भाव से हम आपके बच्चों को देख सकते हैं, और बच्चों में हम बेटा बेटी दोनों को देख सकते हैं। और बच्चों में भी अगर स्पेसिफिक, अगर हमें किसी बच्चों के बारे में, अगर हमको 4-5 बच्चे हैं उसके बारे में जानना है तो प्रथम संतान, उससे हम प्रथम संतान के बारे में विशेष तौर पर अगर हमको कुछ जानकारी लेनी है, रखनी है, तो हम अपने पांचवें भाव के माध्यम से जान सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जो सामान्यतया जो है लोग मानते हैं या देखते हैं या उनके ध्यान में आता है, पंचम भाव से हम प्रेम संबंध को देख सकते हैं। प्रणय संबंध, प्रेम क्या होता है, यह आपके दिमाग का एक उपज होता है, एक कल्पना होता है, सोच होता है, हकीकत भी होता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो है हमें भावनाएं होती है। प्रेम एक भावना है। तो पंचम भाव से हम भावनाओं को भी देखते हैं, और हमारे जो भावनाएं हैं वो हमें कैसे बनना शुरू होता है। पहले हम कुछ देखते हैं, फिर कुछ समझते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अपने जीवन में अनुसरण करने लग जाते हैं, और एक प्रकार से अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को उतारने लग जाते हैं। तभी हमारे अंदर में भावनाएं पैदा होना शुरू हो जाता है। पहले हम 2+2 4 सीखते हैं, फिर हमको समझ में आ जाता है कि 2+2 4 कैसे जोड़ रहे हैं, फिर हम 100 + 200 को भी जोड़ लेंगे, 300। तो इस तरह का जो हमारे अंदर में जो एक विशेष क्वालिटी जो हमारे अंदर पैदा होता है, वो भी हमारा पंचम भाव बताता है। देखिए, पंचम भाव जो है कालपुरुष कुंडली में सूर्य, जो सिंह राशि आता है कालपुरुष कुंडली में, और उसका स्वामी सूर्य जो है आपकी यूनिकनेस, एक स्पेसिफिक, यानी कि आप सबसे अलग कैसे हो। मैं सरोज कुमार समर हूँ, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं इंसान, लेकिन मैं दूसरों इंसान से अलग क्या हूँ। मैं भी एक क्लास में पढ़ा हूँ, मुझे भी उन्हीं टीचर ने पढ़ाया है, बस उन सभी शिक्षकों में मैं कैसे विशेष हूँ, मतलब शिक्षकों में नहीं, विद्यार्थियों में मैं किस प्रकार से विशेष हूँ। ये जो हमारी विशेषताएं हैं ना, ये पंचम भाव बताता है। पंचम भाव हमारी एजुकेशन को भी दर्शाता है। डिग्री जो हम लेते हैं हाई स्कूल के बाद, जो हमारी डिग्री होती है 12th के बाद, वो जो स्पेसिफिक डिग्री, हम साइंस में जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं, अब तो सरकार उसको बंद करके नया तरीका अपना रहा है, बट फिर भी जो हम किस प्रकार की पढ़ाई करते हैं, डिग्री में हम क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कैसी हमारी डिग्रीज होगी, वो जो है हमें पंचम भाव से ही पता चलता है। पंचम भाव हमें बताता है कि हम अपने जीविका का उपार्जन के लिए, काम धंधा करने के लिए अपने किस विशेष बुद्धि बल का इस्तेमाल करेंगे। वो जो विशेष बुद्धि बल है, जो हमारी विशेषता है, वो पंचम भाव हमें बताएगा। ठीक है, प्रणय संबंध हम आपको बता ही चुके हैं। पंचम भाव बताता है कि आपकी रॉयल्टी, आपकी प्रसिद्धि किस प्रकार का है, अच्छा है, बुरा है। पंचम भाव को हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। पंचम भाव जो है धर्म त्रिकोण में से एक भाव आता है। यह आपकी ज्ञान, जो बुद्धि होती है, विवेक बुद्धि, देखिए जो आप सीखते हो, सीखने की क्षमता वो अलग होती है। सीखने के बाद क्षमता के, मतलब आपकी अच्छी क्षमता है, वो तृतीय भाव से मालूम करते हैं। लेकिन आप क्या सीख रहे हो, किस प्रकार से सीख रहे हो, और आपने कितना सीखा है, ये आपका पंचम भाव बताता है। तो पंचम भाव ये भी बताता है कि आपकी रॉयल्टी क्या है। आपके दोस्त, तो आपके कोई भी आदमी आपको किस विशेष प्रकार से नाम से या एक पदवी से संबोधन करता है। आपका जो पदवी होता है ना, वो भी, यानी कि पदवी, रॉयल्टी, या कोई छात्रवृत्ति, या कोई पुरस्कार, ये सारी की चीज़ें हम आपके पंचम भाव से देख सकते हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप कुछ नया बनाते हो, विशेष करते हो, अपने आप से कुछ नया सोच तैयार करते हो, ये आपकी पंचम भाव है। मंत्रणा शक्ति, मंत्र शक्ति, यादाश्त कितनी आपकी अच्छी हो रही है, कितनी बुरी है, ये हम आपके पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव आपका आने वाला पीढ़ी कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, ये बताएगा। आपकी माइंड, आपकी दिमाग, आपकी सोच कैसी है, ये बताएगा। और ये आपकी एक जुझारूपन देता है पंचम भाव आप में। तो आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, समझने लग जाते हो दुनिया को, फिर आप जूझने के लिए तैयार हो जाते हो, तो फिर आपका 6th भाव आता है।
पहले आप सीखते हो, पहले आपको पढ़ाया जाता है, फिर तो आपको जॉब के लिए भेजा जाता है। पहले तो आप जॉब करोगे नहीं। आपको जॉब किस आधार पर मिलता है? पहले वो इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में जो आपकी जिस स्किल्स को वो जान रहे होते हैं, वो स्किल्स जो है वो आपके पंचम भाव से ही मालूम करते हैं। तो पंचम भाव आपका स्किल भी है, यानी कि एक विशेष दक्षता। पंचम भाव आपकी दक्षता भी बताता है, आप किस चीज़ में कितने दक्ष हो। तो ये आपकी पंचम भाव बताता है। पंचम भाव पॉलिटिक्स भी बताता है, जो आपके माइंड से ही होता है, दिमागी तौर पर ही खेलते हैं। पंचम भाव आपका रिक्रिएशन, आप अपने आप आनंद का क्षण, आप अपने आप को कितने खुश रख पाते हो, कितने दुखी रखते हो, किस प्रकार से आप अपने आप को आनंद प्रदान करते हो, ये भी आपके पंचम भाव से ही देखेंगे। और पंचम भाव जो है स्त्रियों में उनकी जो है प्रजनन क्षमता बतलाती है। जो उनका जो एम्ब्रियो, उसको भ्रूण, जो स्त्रियों के भ्रूण होते हैं, बच्चे मतलब माँ बनने की क्षमताएं जो है वो पंचम भाव से ही देखते हैं। और उनकी भ्रूण भ्रूण हत्या भी जो होती है, यानी कि जो एबॉर्शन होता है, वो भी हम पंचम भाव से ही देखते हैं। आपके संतान होंगे कि नहीं होंगे, ये भी हम पंचम भाव से देखेंगे। पंचम भाव और आठवें भाव के साथ को ज्वाइन करके हम देखते हैं कि जो पुरुष है उसकी प्रजनन क्षमता, उसकी स्पर्म क्वालिटी जो है वो ठीक है कि नहीं, ये हम इस प्रकार से देखते हैं। आपका रोमांस, प्रेम, प्यार, ये हम आपके पंचम भाव से ही देखते हैं। पंचम भाव जो है आपकी एक इंटेलिजेंस इस प्रकार से है, जो आप इंटेलिजेंस यानी कि सोच, एक विशेषता आपकी वो है जो आप अपने अंदर में जो है आप डेवलप करते हो। पंचम भाव और आठवें भाव के दोनों का कम्बिनेशन से, दोनों को मिला करके हम आपके गैम्बलिंग, यानी कि सट्टा बाजार, सट्टा या फिर आप शेयर मार्केट, ये सब देखते हैं। पंचम भाव और आठवें भाव दोनों को मिला करके, क्योंकि आठवां भाव कोई भी चीज़ अकस्मात होने वाली चीज़ है और शेयर बाजार अकस्मात ही होती है। और पंचम भाव आपकी बुद्धि, तो शेयर बाजार में भी जो आप लगाते हो तो अपनी बुद्धि से खेल रहे होते हो। इसलिए पंचम भाव और आठवें भाव के साथ मिला करके आपका जो है शेयर बाजार, और पंचम के बिना आठवां नहीं हो, आठवां के बिना पंचम हो सकता है, लेकिन पंचम के बिना आठवां का, यानी कि शेयर बाजार बिना पंचम के नहीं होगा। आठवां हो ना हो चलेगा, लेकिन पंचम होना चाहिए। पंचम भाव आपका अच्छा होगा तभी आप शेयर मार्केट में अच्छा कर पाओगे। देखो, आकस्मिक आपको आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंचम भाव आपका भाग्य है, लक कह सकते हो आप। तो नवम भाव के साथ कहते हैं, लेकिन पंचम भाव मुख्य होता है। तो पंचम भाव से हम ये भी देख सकते हैं। और पंचम भाव आपका जो है यूनिकनेस हो गई, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। देखिए, पंचम भाव जो है आपकी क्रिएटिविटी है, और ये एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो सिर्फ आप ही की है। आप जो कहते हैं ना, किसी की एक की बपोती होना, ये आपकी बपोती है। आपका पंचम भाव जो भी है, आप कौन सी डिग्री ले रहे हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, किस क्षेत्र में जाने की सोच रहे हो, कैसी सोच आपकी डेवलप हुई, आपकी बपोती है। तो पंचम भाव आपकी बपोती है, यानी कि आप ही का है, दूसरा उस पर अधिकार नहीं कर सकता है। प्रेम भाव आपको बता ही चुके हैं। आपकी प्रेम, लव मैरिज होगी, प्रेम होगा कि नहीं आपके जीवन में। प्रेम मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हो स्टूडेंट जीवन में, ऐसे जीवन में, ऐसा नहीं। प्रेम मतलब होता है प्रणय। शादी भी करते हो ना आप, तो भी शादी में जो एक आपस में समझौता होता है, आपस में जो समझदारी जो केंद्रित होती है, जो डेवलप होती है, वो हम पंचम भाव से ही देखते हैं। क्योंकि सप्तम भाव से 11वां भाव जो है, सप्तम भाव की इच्छा पूर्ति, 11वां भाव किसी भाव से उसकी 11वां भाव उसकी इच्छा पूर्ति होती है। तब पंचम भाव का 11, सप्तम भाव का इच्छा पूर्ति पंचम भाव है। और जब तक पंचम भाव सप्तम भाव के से अच्छे संबंध या किसी भी प्रकार से निषेध नहीं कर रहा है, तो आपकी शादीशुदा जीवन अच्छा ही जाता है। चाहे आप जो है लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो। तो पंचम भाव हमारी लग्न के बाद, वैसे तो सारा भाव जो हमारी कुंडली में महत्वपूर्ण है, लेकिन लग्न के बाद अगर दूसरी जो हमारी पूरी जीवन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, और जो हमें, मैं जो सरोज समर है, मैं हम सरोज समर है। सरोज समर क्या है, ये जो हम कहते हैं तुम हमको पहचानते हो, हम जब ऐसे कह रहे होते हैं ना, और अब ऐसा नहीं अपने माँ बाप के बल पर कि तुमको ये नहीं कह रहे तो तुमको पता है मेरा बाप कौन है, ऐसा नहीं, हमको तुम जानते हो। जब हम ऐसे बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा अपने पंचम भाव पर केंद्रित करते हैं, और ये कहने के लिए हमें हिम्मत जो है तीसरा भाव और छठा भाव देता है, लेकिन हम पंचम भाव के आधार पर ही वो कहने की हिम्मत पाते हैं कि हमको तुम जानते हो हम कौन है। तो ये वाली बात जो है हमारा पंचम भाव ही हमें बतलाता है। पंचम भाव आपकी थिंकिंग कैपेसिटी है, आपकी किस प्रकार की सोच है, राजनीतिक शैली, वाक्य शैली,
इंटरटेनमेंट या कुछ लिखने का शैली, सीखने का शैली जो आप एक विशेष जो क्षमता, एक शैली होती है ना, एक विशेष जो आप पैटर्न जो डेवलप कर लेते हो ना अपने लिए, वो आपकी शैली जो है वो आपकी पंचम भाव से ही पता करते हैं। इंडिविजुअल थॉट जो है आपकी अपनी सोच जो है, अलग सोच जो है, यूनिक सोच जो है वो आपकी पंचम भाव से देखते हैं। क्रिएटिव आर्ट्स या फाइन आर्ट्स जैसे कि फिल्म हो गया, राइटिंग हो गया, इस चीज़ में आपको अपने अंदर की कला को प्रदर्शित करना होता है, वो भी आपके पंचम भाव से देखते हैं। तो जो भी अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, या बहुत ही अच्छे वक्ता, बहुत ही अच्छे लिखने वाले, जो भी चीज़ें आप में एक स्पेशल यूनिक चीज़ क्वालिटीज़ आप में डेवलप कर लेते हो, ये आपके पंचम भाव से ही हम पता करते हैं। अब क्या है कि पंचम भाव में अगर कोई भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी वहाँ पर बैठ गया है तो पंचम भाव को खराब करता है। पंचम भाव का जो स्वामी होगा, जो भी राशि होगा, उस राशि का जो पति होगा उसको पंचम भाव स्वामी कहते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी अगर कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ में बैठ गया है तो पंचम भाव को कमज़ोर करेगा। ठीक है। पंचम भाव का स्वामी अगर अस्त हो गया सूर्य के साथ बैठ करके क्लोज डिग्री में, यानी कि निकट अंशों में हो गया सूर्य के साथ में, तो वो अस्त हो जाएगा, और अस्त होने के साथ भी वो पंचम भाव को प्रभावित करता है। ठीक है। पंचम भाव में शनि का बैठना या राहु का बैठना या केतु का बैठना इतना अच्छा नहीं माने। देखो, पंचम भाव में केतु बैठेगा तो आपको यूनिक इंटेलिजेंस देता है, शनि भी बैठेगा तो यूनिक इंटेलिजेंस देता है, राहु भी बैठेगा तो आपको साइंटिफिक यूनिक इंटेलिजेंस देगा। आप बहुत खोजबीन प्रवृत्ति के हो जाओगे। लेकिन साथ ही साथ में आपके दिमाग में बहुत सारा फितूर दे देता है राहु। प्रेम मोहब्बत में खूब पढ़ते रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है। शनि होता है पंचम भाव में तो क्या करता है कि आपको प्रेम में पढ़ाता है और उसके साथ आपको जुड़ने भी नहीं देता है, शादी अरेंज ही करवाता है। और अगर आप लव मैरिज कर भी लेते हो तो कभी हमेशा डंका बजते रहता है, मतलब 36 का आंकड़ा रहता है अक्सर। तो ये शनि भी बैठ करके पंचम भाव में अगर आपको जुपिटर है तो आपको जो है पुरुष संतान होने में दिक्कत। पंचम भाव का कारक जो है पुत्र का सम, मतलब पंचम भाव बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से बच्चे में भी पुत्र, उसका कारक जो है जुपिटर है, यानी कि गुरु ग्रह है। तो पंचम भाव में गुरु ग्रह का होना यानी कि बच्चे, आपका जो मेल संतान है वो बड़ी मुश्किल से होगा, और अगर होता भी है तो वो किसी न किसी कारण से आपके फेवर में कभी नहीं रहेगा पूरी लाइफ टाइम। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पंचम भाव में जुपिटर के बैठने से आप जो है शादी किसी और से करते हो, आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाका भिड़ा रहता है। वैसे लोग नहीं मानते हैं, जनरली ऐसा होता है। अब उसके कारण आप अपनी पत्नी को उपेक्षा करते हो तो फिर बाद में आपके बच्चे जो होंगे हमेशा आपसे नफरत करेंगे, खास करके मेल। तो ये होता है। आप बड़े बड़े महापुरुषों का जितने भी हो चुके हैं उनको देखो आप, जैसे कि आप ध्यान में ले लो, महात्मा गांधी को ही देख लो। वैसे उन्होंने पर स्त्री की तरफ नहीं ध्यान दिया, वो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरों के खातिर या अपने नाम के खातिर, अपनी विशेषता के खातिर, नहीं मैं सबको बराबर मानता हूँ, अपने बच्चों का उपेक्षा किया। उन्होंने अपने बच्चों का उपेक्षा किया तो उनके बच्चे भी उनका उपेक्षा किए। इस प्रकार आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी देख सकते हैं, उनकी भी जीवन में ऐसे ही जो है सिचुएशन आया। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ। तो ये आपका पंचम भाव के बारे में कुछ छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें थी। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग अपने बारे में कुछ हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9540477426 के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। देखिए, प्रथमतया मैं एक सवाल तो ऐसे ही बताता हूँ, लेकिन ज़्यादा जानने के लिए आपको हमें पे करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में यहीं पर। धन्यवाद।